अहमदाबाद अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए मशहूर शहर, जहां हर गली और हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है। इस शहर की धड़कनें इसके पुराने किलों, हवेलियों और बाजारों में बसती हैं। लेकिन इस शहर के कुछ कोने ऐसे हैं जो रात में आपकी नींद उड़ा देंगे। ये जगहें दिन में जितनी खूबसूरत और आकर्षक लगती हैं, रात में उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी हो जाती है। आज हम बात करेंगे इन्हीं खौफनाक जगहों की, जहां छुपी हैं डर और सच्चाई की दास्तां। ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना है। सबसे पहले बात करते हैं दमस बीच की। ये बीच दिन में तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहां लोग समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं और सूरज की रोशनी में खेलते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में इसका रूप ही बदल जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, ये जगह एक डरावने सपने में बदल जाती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्य का एहसास होता है। लोगों ने यहाँ से गुजरते वक्त अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं, कुछ तो वापस ही नहीं आए। ये आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोकल लोगों का मानना है कि ये बीच पहले श्मशान भूमि थी और ये आवाजें उन्हीं आत्माओं की हैं जो आज भी यहाँ भटक रही हैं। यहाँ की रेत में दबी हुई कहानियां और आत्माएं आज भी जीवित हैं। अगला नाम है शैतान हवेली। इस हवेली का नाम ही किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। ये हवेली अपने आप में एक रहस्य है जो कई सालों से लोगों को डराती आ रही है। इस हवेली का बाहरी रूप ही इतना भयानक है कि लोग इसे देखकर ही डर जाते हैं। यहाँ की खिड़कियों से झांकती परछाइयाँ और दरवाजों की चरमराहट एक अजीब सा माहौल बना देती हैं। अब ये हवेली खाली और वीरान पड़ी है, लेकिन आसपास के लोग आज भी रात में यहाँ से दूर ही रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं जो किसी को भी डरा सकती हैं। कहानियों के मुताबिक यहाँ के पुराने मालिक ने किसी की हत्या कर दी थी और आज भी उसकी आत्मा यहाँ डर डर कर भटक रही है। यहाँ की दीवारों में छुपे हुए रहस्य और आत्माएं आज भी जीवित हैं। बहुत लोगों ने यहाँ डरावने चेहरे और आवाजें महसूस की हैं। यहाँ की गलियों में चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अब चलते हैं आश्रम रोड के एक पुराने हॉस्पिटल की तरफ। ये हॉस्पिटल अब बंद हो गया है, लेकिन यहाँ की कहानियाँ आज भी लोगों को डराती हैं। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। ये हॉस्पिटल अब बंद हो गया है, लेकिन यहाँ की कहानियाँ आज भी लोगों को डराती हैं। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। यहाँ के ऑपरेशन थिएटर से रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और जिन्न जैसी परछाइयाँ दिखती हैं। कहते हैं कि यहाँ के ऑपरेशन थिएटर से रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और जिन्न जैसी परछाइयाँ दिखती हैं। यहाँ की हर रात एक नई डरावनी कहानी लेकर आती है। यहाँ का स्टाफ भी यहाँ अकेले काम करने से कतराता था। यहाँ की हर रात एक नई डरावनी कहानी लेकर आती है। यहाँ के स्टाफ ने भी कई बार अजीब अजीब घटनाओं का सामना किया है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पुरानी जगहें ही खौफनाक होती हैं, तो आप गलत हैं। अहमदाबाद में कुछ नई जगहें भी हैं जो रात में डरावनी हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं लॉ गार्डन की, जो दिन में तो एक शानदार पार्क है, लेकिन रात में अपनी अलग ही कहानी सुनाता है। यहाँ की हरियाली और शांति दिन में जितनी सुकून देती है, रात में उतनी ही डरावनी हो जाती है। कहते हैं कि यहाँ कुछ लोगों ने बिना सिर के इंसान देखे हैं और कुछ लोग तो इससे इतना डर गए कि उन्होंने ये बात किसी से बताई ही नहीं। यहाँ की रातें एक अजीब सा सन्नाटा और डर लेकर आती हैं। ये थी अहमदाबाद की कुछ डरावनी जगहें जो अपने अंदर ढेरों रहस्य छुपाए हुए हैं। ये जगहें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना है। अगर आप भी डर से भरी कहानियों के शौकीन हैं, तो इन जगहों पर ज़रूर जाइए। लेकिन याद रहे, रात में नहीं। दिन में इन जगहों की खूबसूरती का आनंद लें, लेकिन रात में इनसे दूर ही रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी ऐसे ही रोचक और डरावने वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सेफ रहिए और डरावनी कहानियों से दूर रहिए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो हमें ज़रूर बताएं।